नमस्कार, मैं हूं निशा और देश न्यूज के खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रेस वार्ता जिसमें हम आपको बताते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट, तमाम बड़ी खबर। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हिमाचल प्रदेश से सुनीता जी जुड़ चुकी हैं। हमारे साथ उत्तराखंड से दीपक शर्मा जी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता में। और दर्शकों, ये दोनों मेहमान आज हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम अपडेट, तमाम बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। हम सीधे चलेंगे उत्तराखंड की ओर। दीपक जी, उत्तराखंड की तमाम अपडेट, ऐसी कौन सी हेडलाइंस है जो अखबारों में बनी हुई है, हमारे दर्शकों को बताएं। गडकरी वो आज कुमाऊं दौरे पर हैं। जी केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आज जो है कुमाऊं के टनकपुर पहुंचेंगे लगभग 11:15 बजे। जो पंतनगर का एयरपोर्ट है वहां पर 11:15 पहुंचेंगे, जहां सीएम धामी उनका स्वागत करेंगे। उसके बाद सीधे जो गांधी पार्क है वहां पर जो 22,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे, लोकार्पण करेंगे। वहीं उसके बाद जनता को संबोधित करेंगे। जी उसके बाद देहरादून के लिए रवाना होंगे। सात तौर पर आज केंद्रीय मंत्री का दौरा है, तो अच्छी सौगात आज कुमाऊं के जो लोग हैं उनको देने जा रहे हैं। जो सड़क है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, उनको लेकर बहुत बड़ी सौगात आज कुमाऊं के लोगों को मिलने वाली है। अब बात करते हैं जो हल्द्वानी में बनफुलपुर में जो पूरा विवाद हुआ था, कर्फ्यू जो जहाँ पर स्थिति ज़्यादा खतरनाक बनी हुई थी, मतलब जहाँ स्थिति अभी भी सामान्य नहीं है, कर्फ्यू जारी है। तो वहाँ पर बात करें हल्द्वानी के बनपुरा में जो उपद्रवी था, जो मुख्य साजिश करता था जी अब्दुल मलिक, उसको जो नगर निगम है, नगर निगम ने 2,44,00,000 का नोटिस उसको भेज दिया है। प्रशासन ने बलपुरा में जो 127 सस्तेधारी हैं उनके लाइसेंसों को निरस्त कर दिया है, निलंबित कर दिया है। इस पूरे मामले में सीएम धामी ने कल साफ तौर पर कहा है, जो बलपुर में जो अतिक्रमण जो प्रशासन द्वारा तोड़ा गया था, खाली कराया गया था, वहाँ पर एक थाने का निर्माण कराया जाएगा। इसको लेकर जो वहाँ के शासन प्रशासन है उनको आदेश कर दिया गया है। भाई जो 30 उपद्रवी हैं उन्हें चिन्हित करके जो उन्हें जेल भेज दिया गया है। बात जी करें हरिद्वार की, तो हरिद्वार में सीएम धामी ने 1168 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण किया है। जी जी धामी ने हरिद्वार में नारी शक्ति महोत्सव में कहा कि उत्तराखंड राज्य निर्माण में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि जो 21वीं सदी है, 21वीं सदी में महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा एक योगदान पूरे देश को मिलने जा रहा है। तो बात करें भाजपा कांग्रेस के लोक चुनाव जिस तरीके से कब घोषणा हो जाए नज़दीकी हैं, तो जो कांग्रेस पार्टी है और बीजेपी पार्टी है, दोनों ने अपने अपने उत्तराखंड में अपने अपने क्षेत्रों में जो दौरा शुरू कर दिया है। अपने अपने जो प्रत्याशी हैं वो अपनी अपनी दावेदारी के लिए नेता जो अपने प्रदेश के नेता हैं उन्हें लुभाने के लिए अपनी अपनी दावेदारी के लिए लगातार दौड़ भाग करते हुए नजर आ रहे हैं। बात करें उत्तराखंड के मौसम की, तो लगातार एक हफ्ते से उत्तराखंड का जो मौसम है बहुत साफ है, धूप निकल रही है, जिससे लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलती नजर आ रही है। जी बात करें समाजवादी पार्टी की, तो इस बार जो लोकसभा चुनाव है वो अपना प्रत्याशी नहीं उतारेगी। जो कांग्रेस का जो प्रत्याशी होगा उसके साथ उसको समर्थन करेगी। जी और सीधे चलेंगे हिमाचल प्रदेश की ओर। सुनीता जी, हिमाचल प्रदेश की तमाम अपडेट, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को बताएं। जी किसान आंदोलन के चलते दिल्ली जाने वाली एचआरटीसी बसों के चंडीगढ़ और दिल्ली के जो रूट है वो बदल दिए गए हैं। मुख्य हाईवे पर किसानों के ट्रैक्टरों की जो है लंबी कतारों के चलते हैं, जो वैकल्पिक रूट थे जो बसें उन पर जो है वो चलाई जा रही है। हरियाणा पुलिस की एडवाइजरी पर जो है एचआरटीसी बसों का संचालन कर रहा है। सोमवार को दो रूट जो बदलने से जो है लंबा जाम लगने के कारण जो है इससे स्पष्ट जानकारी ना मिलने से जो है जो लोग हैं वो सफर करने से जो है वो बच रहे हैं। और जो है नगर निगम की जो बसें हैं उनमें जो सवारियां हैं वो काफी ज्यादा घट रही है, क्योंकि सवारियों को ये स्पष्ट नहीं हो रहा है कि बसें किस रूट पर चल रही है। उस वजह से जो है वो सवारियां जो है कम देखने को मिल रही है। वही है जी, एम्स बिलासपुर की जो पहली आत्महत्या हुई थी, जो एक युवक ने 20 साल के युवक ने छात्र ने जो कूद कर जान दे दी थी, उसने कहा है कि सुसाइड नोट उसके जो कमरे से बरामद किया गया है। उसने अपने शव को कहा है कि जो मेरा शव है उससे पूरे दाह संस्कार के साथ है, जो उसका दाह संस्कार करे, उसकी जो है युवक ने
इच्छा जताई गई है। निशा जी, हिमाचल में अब जो है भांग की खेती करने के लिए बजट 70 में लाई जाएगी योजना। वहीं संसद की मंजूरी के बाद प्रदेश में जो है भांग की खेती का जो है वो ट्रायल शुरू होगा। प्रदेश में भांग की खेती जो है आधुनिक चिकित्सा व इस जो हॉस्पिटलों के जो है वो जैसे चिकित्सकों के लिए औद्योगिक क्षेत्रों के लिए जो है वो भांग की खेती की जो है वो योजना शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि नरेंद्र मोदी किस प्रधान बुलाया और वहीं उसके चल दिखाकर लूट लिए। वही जो युवक और अन्य लोगों को भी टारगेट बनाया हुआ था, उनके मोबाइल फोन और पैसे जो है वो ली गई है और उन्होंने अन्य लोगों को भी शिकार बनाया था। इसके ऊपर जो है आज जो पुलिस है उनसे शुरू कर रही है। वही निशा जी, सोलन में जो है 24 फरवरी को थोड़ी राइट मेल्टेलेस जो है मेला शुरू होने वाला है। परवाणु पर जो अभी सड़क हादसा हुआ था उसमें जो है मृतकों को है वो काफी राहत दी। चालक अभी फरार है लेकिन जो है उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वही निशा जी, सब्जी मंडी में जो प्रतिबंधित बैग पर जो है अगर प्रतिबंधित जो बैग लाएंगे उनके ऊपर जो है वो जुर्माना लगेगा। वही बद्दी में जो है एक दुकान तोड़कर मोबाइल और नकदी जो है चोरने का हाथ साफ किया चोरों ने। जो वारदात थी वो सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई है। वहीं आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए आगे की जांच की जा रही है। वहीं सिरमौर में मिड डे मील के जो है सैंपल भरे जाएंगे। वही निशा जी, सिरमौर में अभी सतलुज नदी में एक व्यक्ति की जो है वो डेड बॉडी लापता हो गई थी। उनके जो पापा है उन्होंने बेटे की तलाश के लिए जो पिता ने रखा था 1 करोड़ का जो है वो इनाम रखा। 8 दिन बाद जो है वो लाश मिली है। शांग नाले के पास जो है रेस्क्यू टीम ने जो है डेड बॉडी जो बरामद की है। मौसम की बात करें तो मौसम अभी जो तापमान में है काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली है, लेकिन कई जिलों में जो है धूप खिली हुई मिली है। वहीं जो अभी मौसम है वो 1 सप्ताह तक लगातार साफ रहने के जो है वो आसार जताए गए हैं। जी निशा जी। जी, हमारे साथ उत्तर प्रदेश से ज्ञानेश जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता में। सीधे चलेंगे उत्तर प्रदेश की अपडेट लेंगे। ज्ञानेश जी, उत्तर प्रदेश की तमाम अपडेट हमारे दर्शकों को बताएं। निशा, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसा कांस्टेबल है कानपुर में जिसके घर के सामने बीएमडब्ल्यू और फॉर्च्यूनर कारें हैं। बता दूं कि ये जो है एक एंटी करप्शन टीम को जो है विंग ने करोड़पति कांस्टेबल को एक ट्रेस किया है। ये पूरा मामला जो है कानपुर में पुलिस कांस्टेबल का जो वो दाग चेहरा है एक बार पुलिस सामने आया है। आपको बताऊं कि एंटी करप्शन विंग ने करोड़पति कांस्टेबल को ट्रेस कर जब अफसर उसकी कोठी पहुंचे तो कंपाउंड में ऑडी, बीएमडब्ल्यू और फॉर्च्यूनर जैसी बड़ी कारें मिली। आपको बताऊं कि एंटी करप्शन की टीम ने उसकी कोठी की कीमत लगभग जो है वो 1.5 करोड़ रुपए आकी है। उन्होंने बताया कि इस जो बिल्डिंग है इसकी वो 1.5 रुपए है। हालांकि सर्किल रेट 5 करोड़ बताया जाता है। अंदर वहां पे स्विमिंग पूल समेत सभी सुविधाएं उस कांस्टेबल के घर में मिली हैं और कांस्टेबल सब उसकी जितनी भी गाड़ियां हैं निशा, उन गाड़ियों का नंबर 007 है। दरअसल एंटी करप्शन विंग के पास में बर्खास्त का जो कांस्टेबल है सुशील मिश्रा की शिकायत पहुंची थी और छानबीन में सामने आया कि कांस्टेबल के पास श्यामनगर में आलीशान बंगला है, लग्जरी गाड़ियां हैं, घर के अंदर लग्जरी सुविधाएं भी मौजूद हैं और उसके हर गाड़ी के जो आखिरी नंबर हैं 4 अंक हैं जो वो 0078 है। तो जब टीम ने उसके पड़ोसियों से बताया कि जब भी कोई नई गाड़ी लॉन्च होती है तो सबसे पहले कांस्टेबल के काफिले में शामिल होती है। और अब आपको बताते चलिए कि आखिर जांच में सामने क्या आया है। सामने आया है कि उस कांस्टेबल ने 5 करोड़ रुपए कमाए और संपत्ति मिली 8 करोड़ रुपए की। एंटी करप्शन विकी कानपुर यूनिट के इंस्पेक्टर चतुर सिंह ने चकेरी थाने में कांस्टेबल जो श्याम सुशील मिश्रा के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि नगर निगम डी ब्लॉक में रहने वाला कांस्टेबल मिर्जापुर थाना कछवा के बैसा गांव का मूल निवासी है। रमाकांत पांडे नाम के व्यक्ति ने उसके खिलाफ 2019 में आय से अधिक संपत्ति शिकायत राजधानी लखनऊ में की गई थी। इसके बाद एंटी करप्शन टीम ने करीब 4 साल तक मामले की जांच की और जिसमें यह पाया गया कि उसने जो है ज्ञात सोर्सों से 5 करोड़ 10 लाख रुपए कमाए हैं। लेकिन जो जांच के सामने जब दौरान जांच हुई तो उसमें पाया गया कि इसकी जो संपत्ति है
वो 8 करोड़ 21 लाख रुपए का सामने आया है। तो यानी कि 3 करोड़ 11 लाख रुपए की आय से अधिक संपत्ति का मामला कांस्टेबल के पास सामने आई है, जो कि उनकी आय से 60% से ज्यादा थी। सिर्फ बंगले की कीमत 5 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। वहीं एंटी करप्शन के अफसरों ने अपनी रिपोर्ट में कांस्टेबल के बंगले की कीमत महज 1.5 करोड़ रुपए ही आकी है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी में सामने यह भी आया है कि श्यामनगर डी ब्लॉक के जिस मोहल्ले में कांस्टेबल का मकान है, सिर्फ उस जमीन की कीमत 2 से 2.5 करोड़ रुपए ज्यादा है। और इस तरीके से देखें तो बंगले की कीमत 5 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। और हम सूत्रों के हवाले से जो खबर आई है, लगभग 2.5 करोड़ की जो बेनामी संपत्तियां हैं, जिसका कोई लेखा जोखा अफसरों के पास नहीं है। तो इस तरीके से बताऊं कि जो पिंटू सेंगर मामले में ये जेल गया था और बर्खास्त हुआ था कांस्टेबल, ये कानपुर चकेरी में रहने वाले बसपा नेता पिंटू सेंगर की 20 जून 2020 की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और जी। जमीन के विवाद में भूमाफिया जो है पप्पू स्मार्ट, साउद अकर समेत अन्य के साथ मिलकर पिंटू सेंगर ने हत्या कर दी थी। इस जघन्य हत्याकांड के बाद कांस्टेबल सुशील मिश्रा का एक ऑडियो भी सामने आया था। इसमें सुशील बोल रहा था कि पिंटू सेंगर का मर्डर होने वाला है, इससे जितनी भी रकम बकाया हो ले लेना। इसके बाद जांच शुरू हुई, तब सामने आया कि कांस्टेबल भी मर्डर केस में शामिल है, संलिप्त है। और उसके बाद उसे अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया था। उस समय वह उन्नाव में तैनात था। उसे बर्खास्त भी कर दिया गया। अब वह जेल से जमानत में बाहर है। भूमाफियाओं के साथ भी उसका कहीं ना कहीं जो है हिस्सेदारी रही है, पार्टनरशिप करके वो करोड़पति बना इंसान। आपको बताऊं कि जो श्याम सुशीला मिश्रा ने भूमाफिया पप्पू स्मार्ट, साउद अख्तर समेत अन्य के साथ साठ गांठ करके प्रॉपर्टी का काम शुरू किया था इसने। और प्रॉपर्टी के काम उसे इस कदर रास आया कि नौकरी को ताक पर रखकर प्रॉपर्टी के धंधे में पूरी तरीके से कूद गया। और कानपुर से लेकर उन्नाव और लखनऊ में कई सोसाइटी बनाकर उसने बसाई भी है। बड़े जी। बड़े बिल्डरों का पार्टनर बन गया है। भले ही कहने का वो कांस्टेबल है, लेकिन कांस्टेबल की तनख्वाह से कई गुना ज्यादा जो वो सिर्फ अपने नौकरों को सैलरी देता है। ये सब बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में जो ऐसे पुलिस महकमे में कार्यरत पुलिसकर्मी है, वो जो जिस चीज के लिए नौकरी कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, उसको ताक पर रख के ऐसे कारनामे करते हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस विभाग के लिए ये बड़ी छवि धूमिल करने वाली बात है। इस हम बात करेंगे कि अब उत्तर प्रदेश में जो अवैध रूप से हलाल प्रमाण पत्र जारी कर विभिन्न कंपनियों से जो अवैध रूप से वसूली करने वाली एक संस्था के 4 सदस्यों को यूपीएससी ने गिरफ्तार किया है। निशा, अब हम बात करेंगे किसानों की कि लगातार आपने देखा होगा कि दिल्ली में किसान जो है अपनी मांगों को लेकर धरना देते हैं। वही जी। नई खबर दिल्ली से प्राप्त हुई है कि एक बार जो किसान फिर संगठन हुंकार भर सकते हैं और अपनी मांगों को लेकर किसान संगठनों के द्वारा दिल्ली कूच किया जाएगा आज। और किसान संगठनों का 16 फरवरी को भारत बंद का ऐलान है। दिल्ली में सीमाओं की किलेबंदी शुरुआत हो गई है। दूसरे दौर की बैठक आज फिर होनी है। वहीं जी। किसान मार्च को लेकर दिल्ली की जो सीमाओं की किलेबंदी है, सिंदूर, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर कटीले तार लगा दिए गए हैं। ब्लॉक बैरिकेड सड़क पर वहां तक निशा कीले भी लगाई गई हैं। दूसरे और उदक भी लगाए गए हैं। लगभग 26 जो है वो किसान के संगठनों ने जो है आज दिल्ली कूच का ऐलान किया है। वहीं बताऊं कि भारतीय किसान यूनियन जो है उग्राहा गुट ने भारत बंद का भी ऐलान किया है। भारतीय किसान यूनियन उग्राहा गुट ने 16 को भारत बंद करने का पूरी तरीके से ऐलान किया है। दिल्ली में हजारों सुरक्षाकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। और किसान मार्च को लेकर दिल्ली में धारा 144 जो है वो लगाई गई है। जी। मार्च को लेकर पुलिसकर्मियों की छुट्टियां भी निशा रद्द कर दी गई हैं कि अब जो पुलिसकर्मी है, किसान का आंदोलन है, कहीं बड़ा ना होता है, तो इसको लेकर जो विभाग ने पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। और बताऊं दूसरे दौर की जो आज बैठक है किसान नेताओं व केंद्रीय मंत्रियों की, जो दूसरे दौर की बैठक है आज शाम चंडीगढ़ में होनी है। जी। आपको जी। बताऊं कि एक मामला बरेली का आया कि बरेली में गन्ने की जूस में मांस मिलाकर पिलाने का एक वीडियो कल जारी हुआ है कि व्रत वाला जूस बताकर जो फैजल नामक व्यक्ति जो है वो लोगों को जूस पिलाता है और उसमें मांस मिलता है। बरेली सिलेक्शन पॉइंट चौराहे का जो मामला है ये, वहां पर फैजल की कई दुकानें, एक नई निशा कई दुकानें जो लगातार जो जूस पीने आते हैं उसमें मांस मिला होता है और उसको पिलाने का काम करता है। तो जब इसकी शिकायत पुलिस विभाग ने छापा मारा तो पुलिस ने पकड़ा कि वहां पुलिस कर्मचारी भी उसके वहां जूस पीते थे। बताऊं कि यहाँ पर जूस हिंदू धर्म, संस्कृति और आस्था से खिलवाड़ किया जा रहा था। पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया है।
अब हम बताएं निशा की मथुरा की एक खबर आई कि गृह क्लेश के चलते महिला ने यमुना में छलांग लगा दी थी। उसके साथ 3 बच्चे थे, 3 बच्चों के साथ में छलांग महिला ने लगाई थी और बच्चों की मौत हो गई, महिला की जान बची। महिला को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। ये पूरा मामला जो है जमुना इलाके का बताया जा रहा है। वहीं एक खबर आई थी यमुना एक्सप्रेस की कि भीषण हादसा हो गया। आगरा से नोएडा जा रही ओल्वो बस का जो है वो टायर पंक्चर हो गया था और बस तिरछी हो गई थी। फिर पीछे से आ रही कार उसमें घुस गई, बस और कार में आग लग गई। जी कार सवार सभी लोगों को जो है जिंदा जलने की सूचना प्राप्त हो रही है। जी निशा जी मैं बात करूंगा अब आगरा में कि आगरा में एक विवाद हुआ था डीएम और जो वीडियो है उनके बीच में। तो जो यूपी की ताज नगरी आगरा में डीएम और वीडियो के विवाद में एक नया मोड़ आया है। अब सामने जो है वीडियो की पत्नी आई है और पत्नी ने डीएम साहब पे गंभीर आरोप लगाए हैं। जी बताऊं कि जी उत्तर प्रदेश के जो ताज नगरी आगरा के जिलाधिकारी भानु चंद्र गोस्वामी और वीडियो अनुरुद्ध सिंह चौहान के बीच विवाद के मामले ने राजधानी में भी इसकी आवाजें जो है अब गूंजने लगी हैं। एक तरफ पुलिस मुकदमे में आरोपी वीडियो की तलाश में जुटी है, वहीं दूसरी ओर वीडियो की पत्नी ने डीएम पर गंभीर आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पूरा मामला आपको बताऊं कि बीते दिनों आगरा के जो डीएम भानुचंद्र गोस्वामी और वीडियो अनुरुद्ध सिंह चौहान के बीच भारी मीटिंग में विवाद हुआ था। ये बताया जाता है कि विकास कार्यों की समीक्षा को लेकर आयोजित बैठक में डीएम ने वीडियो को पेपर वेट फेंक कर मारा तो वीडियो ने उन्हें जूता मार दिया था। जी इस जी मामले में एडीओ की ओर से एफआईआर दर्ज कराई गई। वहीं घटना के बाद से वीडियो अनिरुद्ध सिंह फरार चल रहे थे, उन्हें पुलिस तलाश रही है। वहीं दूसरी ओर जब वीडियो की पत्नी ने सीएम योगी को पत्र लिखकर डीएम पर गंभीर आरोप लगाए हैं, साथ ही मामले में निष्पक्ष जांच करवाकर उचित कार्रवाई की मांग की। आपको बताऊं कि वीडियो की पत्नी ने पहले पुलिस कमिश्नर को एक चिट्ठी लिखी थी कि वीडियो अनिरुद्ध सिंह चौहान की पत्नी जो है दीपिका सिंह, उन्होंने सीएम योगी को जो शिकायत पत्र भेजा है, उन्होंने कहा है डीएम के खिलाफ सीपी यानी पुलिस कमिश्नर जे रविंद्र गौड़ के पास शिकायत भेजी थी, जिसमें दीपिका सिंह ने डीएम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की थी, लेकिन जिले का केस होने के चलते पुलिस ने उन्हें न्याय नहीं दिया। उन्होंने कहा कि डीएम की कार्यशैली बेहद आपत्तिजनक और पूर्ण है, वह अपने पद का दुरुपयोग कर किसी भी हद तक जा सकते हैं। जब तक डीएम का तबादला किसी और जिले में नहीं किया जाएगा, जांच निष्पक्ष नहीं हो पाएगी, साथ ही घटना सत्यता से पर्दा नहीं उठेगा। कहीं न कहीं भी है निशा, क्या होता है जब अफसर अपने जिले में होता है तो कौन अफसर ऐसा है जो उसके खिलाफ रिपोर्ट लगाएगा। तो कहीं न कहीं जब तक डीएम रहेंगे तब तक सही निष्पक्ष जांच नहीं हो पाएगी। अब हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो 10 राज्यसभा सीटों के निर्वाचन के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा 7 सीटों पर नामों के ऐलान के बाद अब जो है समाजवादी पार्टी सोमवार को अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती है और माना यह जा रहा है कि जया बच्चन समाजवादी पार्टी के कोटे से एक बार फिर राज्यसभा जा सकती है। और बताऊं कि जानकारी के मुताबिक जो है 12 फरवरी को दोपहर समाजवादी पार्टी लखनऊ राज्यसभा के नामों को तय करेगी। वहीं हम बात करें तो जया बच्चन के अलावा जो दूसरा नाम रामजी लाल सुमन का हो सकता है। रामजी लाल सुमन जो है पुराने समाजवादी पार्टी के नेता हैं, संस्थापक सदस्यों में हैं और मुलायम सिंह के साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल रहे हैं। वही माना जा रहा है कि भाजपा ने कोई दलित चेहरा राज्यसभा के लिए नहीं दिया था, लेकिन समाजवादी पार्टी अपने 3 चेहरों में एक दलित चेहरा देने जा रही है, जो जी रामजी लाल सुमन का बताया जा रहा है। जी और जी निशा मैं बात करूंगा कि बदायूं का जो आरआरसी सेंटर के निर्माण को जो धनराशि मिली है उसका दुरुपयोग करने वाले जो गांव सीकरी के डीएम ने जो है वो पावर सीज कर दी है। जो भ्रष्टाचार पाया गया बदायूं में उसके लिए डीएम ने जो ग्राम प्रधान के पावर है उनको सीज कर दिया है और जो ग्राम विकास अधिकारी को निलंबित करने के आदेश डीडीओ को भी दे दिए। वहीं विकास कार्य प्रभावित न हो इसके लिए 3 सदस्यों कमेटी का गठन किया गया है। डीपीआरओ द्वारा गांव में किए गए निरीक्षण के बाद जांच कराई गई थी, जिसमें 13 लाख से अधिक धनराशि का गबन किए जाने की पुष्टि हुई थी और जांच रिपोर्ट मिलने के बाद डीएम स्तर से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। जी निशा एक बार हम फिर बात करेंगे कि जो है केकेएम के संयोजक सरवन सिंह पटेल ने है कि केंद्रीय मंत्रियों के साथ किसानों की बैठक के बाद किसान मजदूर मोर्चा जो संयोजक है सरवन सिंह पटेल ने सरकार के नहीं है, वे बस समय निकालना चाहते हैं और हम जी लोगों जी ने पूरी कोशिश की है कि हम मंत्रियों से लंबी बातचीत करें और कोई निर्णय निकले
लेकिन अभी तक एचपी नहीं हुआ है। जी। अब निशा, हम बात करेंगे कि राष्ट्रीय लोकदल के जो अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी, गठबंधन को झटका देते हुए उन्होंने सोमवार को ऐलान किया था कि उनकी पार्टी ने एनडीए के साथ जाने का फैसला ले लिया है। और एनडीए में शामिल होने की जो अटकलें के बीच में चौधरी ने यह भी कहा है कि पार्टी के सभी विधायकों से चर्चा करने के बाद हमने ये फैसला लिया है कि एनडीए में हम शामिल होंगे। चौधरी ने विधायकों की नाराजगी पर कहा कि हमने हमारे सभी विधायकों से बातचीत कर हमारे सभी विधायक और कार्यकर्ता हमारे साथ में हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानेश जी, आपने तमाम अपडेट हमारे दर्शकों को दी उत्तर प्रदेश की। सुनीता जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम अपडेट देने के लिए। हिमाचल प्रदेश की दीपक जी हमारे साथ जुड़े थे उत्तराखंड से, जिन्होंने तमाम अपडेट दी। प्रेस वार्ता में फिर मिलेंगे नई सुर्खियों के साथ, नई खबरों के साथ, नई हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।